हनुमानगढ़ जंक्शन में 1.5 साल लाइब्रेरी में अध्ययन करने वाले उत्तम ने क्लियर की आईआईटी। तत्कालीन जिला कलेक्टर पीसी किशन की ओर से खोली गई लाइब्रेरी में किया अध्ययन। तत्कालीन जिला कलेक्टर पीसी किशन की ओर से जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र में खोली गई लाइब्रेरी में करीब 1.5 साल तक अध्ययन करने वाला उत्तम आईआईटी क्लियर कर अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से उत्तम के पिता गजेंद्र वेल्डिंग वर्क्स का कार्य करते हैं। तंगहाली के बीच मोहल्ले के लोगों की ओर से बातों पर ध्यान न देकर आईआईटी को अपना लक्ष्य बनाने वाले उत्तम ने आज कड़ी मेहनत और लगन के दम पर सफलता हासिल की है। शुक्रवार को वर्तमान जिला कलेक्टर नथमा लिडेल ने उत्तम को अपने चैम्बर में बुलाकर पेन बैठ कर बधाई देते हुए उनकी हौसला अफजाई की, साथ ही हर संभव सहयोग करने की बात कही। इस दौरान आईआईटी क्लियर करने वाले उत्तम ने बताया कि उसने तत्कालीन जिला कलेक्टर पीसी किशन की ओर से खुलवाई गई लाइब्रेरी में करीब 1.5 साल तक अध्ययन किया था। उसके पिता रोजाना सुबह वेल्डिंग वर्क्स का कार्य करने जाते तो वह उन्हें देखकर सोचता था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ करे। इसके लिए उसने आईआईटी को अपना टारगेट बनाया। आज उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उत्तम के अनुसार उसका सपना इंजीनियर बनने का था। शुरू से ही उसे काफ़ी परेशानियां आई। उसके परिवार पर काफ़ी कर्जा हो गया। मोहल्ले के जो लोग उनसे कभी पूछते भी नहीं थे, वे आज बधाई दे रहे हैं, रोजाना घर आ रहे हैं। वहीं जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक ब्रजमोहन सोखल ने बताया कि तत्कालीन जिला कलेक्टर पीसी किशन की ओर से हनुमानगढ़ जिले में कुल 39 लाइब्रेरी खोली गई थी। उनमें से 7 लाइब्रेरी हनुमानगढ़ तहसील में खोली गई थी। पीसी किशन के जिला कलेक्टर रहते समय इन लाइब्रेरियों में लगातार नशे के खिलाफ एक अभियान भी चलाया गया। तब लाइब्रेरी में शतरंज प्रतियोगिता होती थी। शतरंज में बच्चों की टॉप 10 में गिनती होती थी। इन लाइब्रेरी में काफ़ी किताबें रखी हुई है। यहाँ तक कि कानपुर से मंगवाई गई हिंदी मीडियम की आईआईटी की किताबें भी पढ़ने के लिए यहाँ रखवाई, क्योंकि पीसी किशन का मानना था कि अगर फंडा क्लियर हो गया तो बच्चे आईआईटी में पहुंच सकते हैं, वे आईएएस और आरएएस बन सकते हैं। तत्कालीन जिला कलेक्टर पीसी किशन का मिशन आज इतने सालों बाद फलीहत होता नजर आ रहा है, क्योंकि वेल्डिंग वर्क्स का कार्य करने वाले सुरेशिया बस्ती निवासी गजेंद्र के बेटे उत्तम ने आईआईटी क्लियर करने में सफलता हासिल की है। मेरा नाम उत्तम है। मैं यहाँ सुरेशिया बस्ती का निवासी हूँ। मेरे पापा वेल्डिंग वर्कर्स का काम करते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 साल से जो पीसी किशन सर जी ने लाइब्रेरियाँ खुलवाई हैं, मैं उनमें अध्ययन कर रहा था। और मेरे पापा सुबह डेली वेल्डिंग वर्कर्स की दुकान पर जाते थे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँ, इसलिए मैंने आईआईटी को अपना टारगेट बनाया और उसको सफल प्राप्त कर लिया है। और मुझे यहाँ पे कलेक्टर जी ने भी मुझे सम्मानित किया है पेन देकर। मेरा सपना इंजीनियर बनना था सक्सेसफुल। तो शुरू में बहुत परेशानियाँ आई। आसपास के जो पड़ोसी पूछते भी नहीं थे, बहुत सारा कर्जा हो गया था घर पर। अब वो सब बधाइयाँ दे रहे हैं और डेली घर पर आ रहे हैं। और घर वाले बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि पढ़ता रहे अच्छी तरह हो। आईआईटी में जाकर पहले मैं आईआईएम के लिए ट्राई करूँगा, फिर उसके बाद कोई देश के लिए कुछ ट्राई करूँगा। ठीक है। तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री पीसी किशन साहब द्वारा हनुमानगढ़ में टोटल तो 39 लाइब्रेरियाँ पूरे ज़िले में खोली गई थी, जिसमें 7 लाइब्रेरियाँ हनुमानगढ़ में खोली गई थी। और इन लाइब्रेरियों में लगातार जब तक साहब इसमें रहे, नशे के विरुद्ध साहब ने एक अभियान चलाया। और उसमें क्या है कि उन लाइब्रेरियों में बहुत सारी किताबें रखी गई और हर एक तरह की किताबें रखी गई। यहाँ तक कि आईआईटी तक की भी किताबें साहब ने कानपुर से मंगवा के हिंदी मीडियम की, क्योंकि साहब का ये था कि भी जो फंडा अगर क्लियर हो गया तो बच्चे आईआईटी में और आईएएस में और हर एक आरएएस में पहुँच सकते हैं। वो जो साहब का मिशन था, वो आज इतने साल बाद फलीभूत होता नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी एक बच्चा जिसके फादर गजेंद्र लोहार का काम करते हैं, उनका बच्चा जो साहब के लगातार संपर्क में आता रहता था वो, और लाइब्रेरियों में भी शतरंज में टॉप 10 में इनकी गिनती थी बच्चों की। तो एक बच्चा आज विशाल नाम है जो वो आईआईटी क्लियर किया उसने और खड़गपुर में उसका नंबर आया है, तो हमें बड़ी खुशी हुई है।
और इसी रात को मेरी पीसी साहब से बात हुई थी, तो साहब बड़े इस मामले में खुश हुए और साहब ये चाह रहे थे कि इस बच्चे से इंस्पायर होके दूसरे भी बच्चे नशे को छोड़ते हुए आगे बढ़े। जी। आप लोग मीडिया के माध्यम से जो लाइब्रेरियां बंद हुई है उसको खोलने के लिए आप द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ये प्रशासनिक मामला है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। ये जरूर है कि वो लाइब्रेरियां आज की स्थिति में, जैसे उनमें पूर्व में एक सफाई कर्मचारियों को जो पढ़े लिखे थे उनको नियुक्त किया गया था, आज शायद वहाँ उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही है। क्योंकि वो मॉनिटरिंग पहले, क्योंकि जब पूर्व पीसी किशन साहब थे तब तक वो लगातार उनकी मॉनिटरिंग करवाई जा रही थी। तो आज जब तक कोई कर्मचारी या संबंधित कोई अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेगा तो वो लाइब्रेरी ज़्यादा चल नहीं पा रही है। उनका कारण भी यही है।